अतुल पाल और आप देख रहे हैं तारक समाचार। इस देश में जहां डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हुए और इसी देश में वीर अब्दुल हामिद जी ने इस देश के लिए अपना बलिदान देकर देश के लिए न्यौछावर हुए, और इसी देश में अभी भी हैं हमारे अयोध्या के रफ़ीक चाचा जी, जो लवारिस लाशों का अंतिम संस्कार कई वर्षों से लगातार कर रहे हैं, और उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। अंबेडकर नगर के एक लाल हैं बरकत अली जी, कई वर्षों से लगातार निःशुल्क बहुत सारे काम कर रहे हैं। उन्हीं कामों में से एक काम इनका सबसे ज़्यादा महान काम है कि वो कई वर्षों से लगातार लवारिस लाशों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। आइए हम उनसे वार्तालाप करते हैं। स्वागत है भैया आपका तारक समाचार में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो लवारिस लाशों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं, जो लवारिस 100 हैं, वो कितने वर्षों से कर रहे हैं भैया? लगभग 15 वर्षों से मैं समाज सेवा का कार्य कर रहा हूँ। और समाज सेवा की शुरुआत हमने पहले शुरू में एक गरीब बच्चों का विद्यालय डाल के चालू किया कि लोग शिक्षित होंगे तो हमारे समाज सेवा को जानेंगे और कहीं ना कहीं जाके देश के लिए काम करेंगे। शिक्षित होने के बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे स्कूल के सामने एक शिव मंदिर था जो जर्जर हो चुका था, पूरा गिर गया था। तो हमारे विश्वनाथ चाचा बना रहे थे, काम रुक गया। हमने पूछा विश्वनाथ चाचा कैसे काम रुका हुआ है? तो उन्होंने कहा पैसे का अभाव रुका हुआ है। हमने कहा चलिए हम लोग जो है हिंदू मुस्लिम मिल के चंदा लगा के इसको बहुत अच्छे से बनवाएंगे। और पूरे तिरंगे में बना और पूरे भारत देश में इसका मैसेज भी गया कि हम लोग पहले इंसान हैं। इसके बाद पोस्टमार्टम हाउस एक बार हम गए थे PM कराने, तो देखे एक लावारिस लाश कोई ऐसे कर दिया था, तो जानवर उसको क्षतिग्रस्त कर रहे थे। वहीं से मेरे दिमाग में आया कि जो दुनिया से चला गया लावारिस है, तो उसका हम लोग वारिस बनकर कायदे से दाह संस्कार करेंगे। अच्छा, ये प्रशासन का काम होता है कि लावारिस लाश का अंतिम संस्कार करना, लेकिन हम लोग प्रशासन का सहयोग करते हुए लगभग 250 से अधिक लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार किया है। अगर हिंदू की लावारिस लाश है तो हिंदी रीति रिवाज साथ अंतिम संस्कार करते हैं, अगर मुस्लिम की रहती है तो मुस्लिम रीति रिवाज साथ कफन दफन करते हैं। अभी हाल ही में कोरोना का इतना बड़ा दहशत था लोगों में, लोग अपने सगे को छोड़ के अस्पताल में भाग जाते थे। हम लोगों के पास जब सूचना मिलती तो हमारे साथ एक लड़का रहता पंकज वर्मा, 2 ही लोग मिल के उस लावारिस कोरोना के 100 का हम लोग अपनी जान की बाजी लगा के PPE किट पहन कर, अगर मुस्लिम की लाश रहती तो मुस्लिम रीति रिवाज साथ, अगर हिंदू की रहती तो हिंदू रीति रिवाज साथ अंतिम संस्कार हम लोगों ने उस समय किया जब लोग एकदम डरे थे। और अगर किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, हम लोग ऑक्सीजन भी उपलब्ध कराते थे। ऑक्सीजन मैं उस समय खरीद भी लिया था। तमाम गरीब मजलूम बेसहारा लोगों को ऑक्सीजन की व्यवस्था कराते थे। लॉकडाउन जब लगा था पहला, जो भाई हमारे पैदल चल के आ रहे थे, मैंने सोचा कि मैं ही कहीं फंसा हूँ और मेरे साथ भी ऐसे ही भूखे प्यासे तड़पना पड़ेगा। तो 2.5-3 लाख रुपया मेरे पास था। मैं डेली अपने विद्यालय में खाना बनवा के और अपनी गाड़ी में रख के जो हमारे भाई पैदल चल के आ रहे थे सबको खाना बनवा के खिलाने का काम करते थे। अच्छा, जब शुरुआत हमने किया इसमें तो बहुत से लोग जो अच्छे लोग थे जुड़े, कोई राशन के रूप में, कोई जो है सिलेंडर दे देता था, तो कोई कुछ दे देता था। तमाम लोग सहयोग किए। 21 दिन तक लगातार मेरा लॉकडाउन में भी जो हमारे भाई पैदल बेचारे चल के आ रहे थे सबको भोजन जो है हम लोग कराते थे। अभी हम लोग इसके बाद जब समाज सेवा में आप ये उतरे तो तमाम लोगों की समस्याएं कि किसी के ऑपरेशन के दौरान किसी परिवार में अगर ब्लड की ज़रूरत होती है तो लोग नंबर देते हैं। हम लोग ब्लड भी देके, जिनका कोई नहीं होता, ब्लड देकर उनकी जान बचाने का प्रयास करते हैं। इस तरह से तमाम हम लोग समाज सेवा कहते हैं। अभी हम रास्ते में जा रहे, कोई एक्सीडेंट हो गया तो पहले मैं अपने धर्म समझता हूँ उसकी जान बचाऊँ, जिला अस्पताल पहुँचा के उसकी जान बचाने का काम करता हूँ। गौ सेवा भी हमारा चलता है। कहीं गाय अगर भूखी प्यासी है या बीमार है तो उसका इलाज करवा के गौशाला भेजने का काम करते हैं। हर साल कांवड़ यात्रा के दौरान जो हमारे भाई अयोध्या से कांवड़ लेकर आते हैं, जल चढ़ाते हैं शिव जी के ऊपर, तो उनके पुष्प वर्षा करके सम्मानित भी करते हैं। और जो चोटिल हो जाते हैं अस्थायी कैंप लगवा के उनका उपचार कराने के भी काम करते हैं। तो लगातार ये हमारी समाज सेवा लगभग 15 साल से चल रही है। और समाज सेवा एक मैसेज हम लोग देना चाहते हैं। जैसे हमारे पास फ़ोन ब्लड के लिए बहुत आता है, मैं यही कहता हूँ भैया कि जिनका कोई नहीं उसी को हम लोग ब्लड दे सकते हैं। और ये सोच युवाओं में, राजनीतिक व्यक्तियों में पैदा करना चाहते हैं कि आप लोग अगर उस पद पे बैठे हैं तो मदद करिए। अम्बेडकर नगर में 902 प्रधान हैं,
लगभग 100 सभासद हैं, 5-6 चेयरमैन हैं, 5 विधायक, 1 सांसद हैं। अगर ये लोग ब्लड डोनेट का कैंप लगवाएं, और गांव में हम लोग नहीं मदद कर पाते, तो ब्लड डोनेट का कैंप करवाएं। इसके बाद जो अगर किसी को परिवार के ब्लड की ज़रूरत हुआ तो आप लोगों के माध्यम से उनकी ब्लड डोनेट करके जो कार्ड मिलता है उससे मदद हो जाएगी। तो मेरा निवेदन है शहर के जो जिम्मेदार लोग हैं कि अभी जल्दी में ही हम जनपद न्यायालय में पहली बार रक्तदान करवाए थे। हमारे एक अधिवक्ता भाई को ब्लड की ज़रूरत थी, तो हमने कहा आपके यहाँ 2000 अधिवक्ता है, अगर अधिवक्ता की मदद करेगा तो ब्लड की कमी नहीं होगी। तो ब्लड डोनेट करवाए थे, लगभग 33 लोगों ने रक्तदान किया था। अब वहाँ वो मदद की शुरुआत हो गई है कि किसी अधिवक्ता को अगर ब्लड की ज़रूरत होगी तो वहाँ के बार के अध्यक्ष हमारे संजय त्रिपाठी जी हैं आदरणीय, उनके पास कार्ड है, वो मदद करते रहते हैं। कि आप लगातार 15 सालों से निरंतर सेवा कर रहे हैं लावारिस लाश का, तो आपको तो कोरोना जैसे महामारी में तो बड़ी समस्याएं होंगी। क्या आपको कोई ऐसा मैटर दिखा या ऐसा कोई 100 दिखा जिससे मतलब उसके परिवार वाले मुंह मोड़ लिए हों, आपने उसकी सेवा की हो? जब मैं पहली बार गया, एक महिला बेचारी फ़ोन की कि 2 दिन से इनकी जो है पति की डेथ हुई है, कोई मदद नहीं कर रहा है। हम पहुँचे हैं और पकड़ के रोने लगी बेचारी, ऐसे ऐसा मामला। हमने कहा चलो, तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, जिला अस्पताल लेके गए। तो पहली बार जब लेके गए अंदर तो इतना हाहाकार मचा था कि हमको भी डर लगा कि कौन सी बीमारी आ गई, छूने के बाद इतना हाहाकार है, पूरे शरीर में एकदम चुनचुनाहट होने लगा, इतना दहशत हो गया। इसके बाद ऊपर वाले का नाम लिया, अल्लाह ताला हम अच्छा काम करने जा रहे हैं आपके नाम से और हमको ताकत दो। 2-3-4 मिनट डिस्टर्ब थे, इसके बाद सही हो गए। फिर लेके गए घाट पे और अंतिम संस्कार किए। लेकिन दहशत तो थी, सबको थी, तो हमको भी डर लगता था, लेकिन अपनी जान की बाजी लगाकर हम मदद किए कि भाई ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है और इतनी बड़ी महामारी चल रही है, अगर हम ही लोग नहीं निकलेंगे मदद के लिए तो तमाम लाशें इसे घर में पड़ी रह जाएगी, कोई नहीं करेगा। तो हम लोग निकलते थे और मदद के लिए करते थे और लोगों को संदेश भी देते थे कि इस तरह का अगर कोई मामला आता है तो पीपीई किट पहनकर आप लोग ज़रूर मिट्टी में जाइए और ज़रूर दाह संस्कार में जाइए, मदद करिए। मंदिर का करवाए हैं पुनर्निर्माण, तो इस पे जैसे हिंदू रीति रिवाज से पूजा अर्चना भी होती है, भगवान शिव जी का मंदिर है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। शिव मंदिर की जो है निर्माण इसलिए हमने कराया मानवता के। हम लोग बचपन में दुर्गा पूजा देखने जाते थे, रामलीला देखते थे, तो ये भावना इंसानियत की हमको बचपन से ही है। और हमारे यहाँ बाबा साहब हज़रत इकबाल साहब बाबा का उर्स होता है, तमाम हिंदू भाई मुस्लिम भाई चंदा देते हैं, प्रोग्राम होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो एकता के लिए इसके लिए हम लोगों ने इसको पूरे बनवाया है। और तमाम यहाँ पे ज़्यादातर मुस्लिम आबादी, लेकिन हिंदू भाई हमारे आते हैं, डेली पूजा अर्चना होती है और शिव भगवान की कृपा हमारे मोहल्ले में हम लोग ऊपर बनी रहती है। लेकिन हम ये संदेश देना चाहते हैं खाली इसके माध्यम से कि हम लोग पहले इंसान हैं और धर्म सबका अपना अच्छा है, किसी का धर्म गलत नहीं है। बस मानवता के साथ साथ धर्म का भी हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि सब अपने धर्म के प्रति कट्टर हों, लेकिन मानवता भी आपके अंदर होना चाहिए। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ थे बरकत अली भैया जी, हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल हैं। देखते रहिए तारक समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद।